राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा बोली राधा वल्लभ लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अपने सखा अपने प्रिय मित्र उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, ब्रज मोहि बिसरत नाही। ब्रज की मुझे बहुत याद आती है, ब्रज मुझे भुलाए नहीं भूलता है। तुम जाओ ब्रज में जा कर के देखो कि हमारी प्रेमिकाएं जो गोपिकाएं हैं उनका क्या हाल है। जाओ उनको सांत्वना प्रदान करो, ढांढस बंधाओ कि मुझे भूल करके वो परम ब्रह्म परम तत्व परमात्मा का ध्यान करें, जिससे उनको इस जीवन से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाए। तुम जाओ मेरी माँ यशोदा नंद बाबा को समझाओ कि वो रोए मत, अपना काम काज करें और अपने मन को परम ब्रह्म परम शक्ति में लगाएं, ताकि वो भी जीवन मुक्त हो सकें। उद्धव, ब्रज मोहे बिसरत नाही। बड़ा प्रेम है, बड़ा लाड है, मुझे बहुत ब्रज याद आता है। बता रहे हैं कृष्ण कन्हैया जी, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी मुँहे खवायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल सखा सब खेलत सब दिन हसत बितावत, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनके नित गुण गावत। हे उद्धव, इतना आनंद परमानंद था ब्रज में कि दिन पता ही न चलता, रात कब गुजर जाती पता ही न चलता, और हम सब खेल खेल में इतने सारे दिन बिता दिए। अब हमें बहुत दिल हमारा रो रहा है, आत्मा भी रो रही है, मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके ब्रज चला जाऊं, क्योंकि ब्रज के जैसा प्रेम तो सारी सृष्टि में कहीं पर भी नहीं है। ब्रज के रज में लोटूं, यमुना का नीर ग्रहण करके अपनी अंतरात्मा को तृप्त करूं। हे उद्धव, जाओ और जा करके मेरे विरह में जो व्याकुल हैं गोपिकाएं, सारे ग्वाल बाल, गाय बछड़े, यशोदा, नंद बाबा, सबको अपने ज्ञान से परमात्मा की ओर अग्रसर करो, परम मुक्ति धाम की ओर अग्रसर करो। अरे तुम तो परम ज्ञानी हो, अपने ज्ञान के द्वारा तुम क्या नहीं कर सकते हो। उद्धव जी को समझा रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि अगर मैं चला भी जाऊं तो मेरी बात वहाँ कौन मानेगा है? इस अज्ञानता की धरा पर मैं जा करके उन्हें क्या समझाऊंगा। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं, जहाँ अज्ञानता है, जहाँ पर कोई परम तत्व को जान नहीं पा रहा है, परम शक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उस परम मुक्ति धाम की ओर चल नहीं पा रहा है, वहीं पर जा करके अपने ज्ञान का दीपक जलाओ और ज्ञान के दीपक से उस परम ब्रह्म के अस्तित्व को बताओ कि ये दुनिया भ्रम है, ये दुनिया एक छलावा है। इसको त्याग करके उस परम मुक्ति धाम को ध्यान करो, जिससे तुम्हारे जीवन को मुक्ति मिलेगी। उद्धव जी कन्हैया की बात को सुन करके कहने लगे, प्रभु आप एक पत्र लिख दो, जिस पत्र को पढ़ने के बाद सारे ब्रजवासी मेरी बात को सुने। तुरंत कन्हैया ने भोजपत्र पर संदेशा लिख दिया कि हे गोपिकाओं, हे ग्वाल बालों, हे मैया यशोदा, हे नंद बाबा, सभी जितने मुझे प्रेम करते हैं वो सभी उद्धव जी की बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
ये ले जा करके उद्धव जी चल दिए। जा करके ब्रज पहुँचे तो वहाँ पर देखा बाहर ही, ब्रज के बाहर ही सारी गोपिकाएं अपनी सुध बुध खोए हुए बैठी हुई हैं। आँख खुली है तो खुली है, कोई पलक ही नहीं झपक रही। मुंह खुला है तो खुला है, न तन का होश, न मन का होश, न शरीर का होश। सभी ब्रज की गोपिकाएं ब्रज के बाहर अचेत अवस्था में पड़ी हुई हैं, अचेतन अवस्था में पड़ी हुई हैं, निहार रहे हैं राह की तरफ। और जैसे ही रथ की धूल उड़ती हुई है, चेतना आ जाती है, जैसे कि हमारे सुंदर श्याम सामले आ रहे हैं। और जिस दिशा से रथ आ रहा था उधर की तरफ सब बामली होकर के दौड़ पड़ते हैं और जा करके तुरंत ही रास्ते में ही रोक लेती हैं और उद्धव जी के रथ पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसका संदेशा लाए हैं, किधर जा रहे हैं। प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। उद्धव जी बोल भी नहीं पा रहे हैं। सब गोपिकाएं आंसू पोंछ रहे हैं और बोलती चली जा रही हैं कि क्या तुम्हें मेरे कन्हैया ने भेजा है, मेरे श्याम सुंदर ने तुमको भेजा है? बताओ तो क्या कहा है श्याम सुंदर ने मेरे लिए। वो पत्र जैसे ही निकालते उद्धव जी, सारी गोपिकाएं झपट्टा मार करके पत्र को छीन लेती हैं और भोजपत्र को टुकड़ों में बांट देती हैं और देख रहे हैं कि मेरा नाम कहाँ पे लिखा है। अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, मुझे बताओ कि मेरा नाम इसमें कहाँ पे लिखा है। उद्धव जी अपना माथा पटक लेते हैं कि अरे ये तो सब मूर्ख गोपिकाएं हैं, अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं, भला मैं इनको कैसे समझाऊंगा ज्ञान की बात। इन्होंने तो पत्र ही फाड़ डाला पूरा। गोपिकाएं परेशान कर देती हैं। उद्धव जी कहते हैं इसमें तुम्हारा कहीं पर भी नाम नहीं लिखा है, इसमें तुम्हारे कृष्णचंद्र जी महाराज ने लिखा था कि जो मैं बताऊं उस ज्ञान की बात को तुम अपने हृदय में धारण कर लेना और इस जीवन से मुक्त हो जाना, और तुमने पत्र ही फाड़ दिया। अब बताओ तुम्हें हम पर कैसे विश्वास होगा। गोपिकाएं कहते हैं आप कौन हो, हमें आप पर पूरा विश्वास है। अगर कृष्ण चंद्र जी महाराज ने, कन्हैया ने, मेरे ग्वाले ने भेजा होगा तो तुम अवश्य उसका संदेशा लेकर के आए होगे। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम अपनी बात बताओ। उद्धव जी रथ से उतरते हैं, उतर करके आते हैं और सारी गोपिकाएं वृक्ष की छांव में बैठ करके उद्धव जी ऊंचे आसन पर बैठ करके गोपिकाओं को समझा रहे हैं कि अरे गोपिकाओं, तुम किसके प्रेम में पागल हो गई जो तुम्हें छोड़ करके चला गया है? उसके प्रेम में पागल बन करके घूम रही हो जो तुमसे मिलने भी नहीं आया। कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, और उस कन्हैया के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए उतावली घूम रही हो। ये प्रेम नहीं, ये तुम्हारी वासना है, ये तुम्हारी कामना है, ये तुम्हारे कृष्ण के रूप में मोह है जो तुम्हें जीवन से मुक्त होने नहीं दे रहा है। गोपिकाओं ने कहा कि तुम कौन हो उद्धव, हमें तो लगता है कि तुम जैसे रास्ता ही भूल गए हो। तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ था, आ कहाँ गए। यहाँ कोई भी कृष्ण की बुराई नहीं कर सकता है। भले ही उन्होंने हमें छोड़ दिया है लेकिन अपने हृदय से बसा करके रखा है। अगर हमें हृदय में न बसाते तो तुमको यहाँ पर समझाने के लिए न भेजते है। तुम हमें क्या समझाना चाहते हो कि हम कन्हैया को भूल जाएं? ये तो कदापि हो ही नहीं सकता कि हम कन्हैया को भूल जाएं, क्योंकि हमने तो अपना सर्वस्व कन्हैया के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। इस तरीके से उद्धव से बातचीत कर रही हैं गोपिकाएं और उद्धव से बार बार हाथ पकड़ पकड़ करके अपनी ओर घसीट रहे हैं। तो कोई गोपिका अपनी ओर घसीट रही है कि हे उद्धव, मजाक मत करो, हमें मूर्ख मत बनाओ, कन्हैया ने क्या कहा है, सच सच बताओ। उद्धव बेचारे परेशान हो जाते हैं। उद्धव अपना माथा पीटने लगते हैं, मस्तक पर पसीने की बूंदें छलछला उठती हैं, ब्रज की रज में लौटने लगते हैं। परेशान हो जाते हैं कि ये गोपिकाएं पागल हो गई हैं, हमको लग रहा है। सारी गोपिकाएं उद्धव को लेकर के राधा जी के पास जाते हैं। राधा जी से भी कहते हैं कि ये सब मोह को त्याग करके, इन कामनाओं को त्याग करके, कन्हैया के मिलन की आस को त्याग करके अपने जीवन को मुक्त करने का उपाय करो। हे राधा, कन्हैया ने संदेशा भिजवाया है कि तुम सब मुझको भूल जाओ और उस परम ब्रह्म, परम शक्ति, परम तत्व परमेश्वर का ध्यान करके इन 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओ। राधा ने जैसे ही इस बात को सुना तो मुस्कुराने लगी
और कहने लगी कि हे उद्धव, तुम अभी कन्हैया को समझ ही नहीं पाए हो। कन्हैया ने तुमको मूर्ख बना दिया, ठिठोली करी है तुम्हारे संग। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे प्राणों में बसता है, मेरे हृदय में बसता है, मेरे शरीर में बसता है। जब तक ये शरीर है तब तक कृष्ण है, और जब नहीं रहेगा तो ये अंतरात्मा उस कृष्ण की आत्मा के संग खेल खेलेगी, आनंद लूटेगी, विहार करेगी, महारास करेगी। हमने तो वादा कर लिया है, अब भूलने और भुलाने की बात कहाँ से आती है? हमें लगता है कि तुम्हारे संग कन्हैया ने जरूर ठिठोली करी होगी। अब उद्धव जी बहुत परेशान, नजरें झुका करके राधा की बात को सुन रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, अगर ठिठोली भी करी है तो तुम सब गलत हो, क्योंकि कन्हैया तुम्हें मिल नहीं रहा है, तुम कन्हैया से प्रेम करती हो, इसलिए दुख का कारण है। तुमको दुख हो रहा है तो दुख को दूर करने का एक ही उपाय है कि तुम परम ब्रह्म की शरण में चली जाओ, कन्हैया को भूल जाओ, मोह से हट जाओ। जब तक तुम्हारे हृदय में कृष्ण का मोह रहेगा, 84 लाख में भटकती रहोगी, कभी तुमको जीवन को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राधा ने कहा, मुक्त होना किसको है? हमें तो मुक्त होना ही नहीं, हमने तो अपनी मुक्ति को ठुकरा दिया है। जहाँ कृष्ण वहाँ राधा, जहाँ श्याम वहाँ राधा। इस तरीके से राधा समझा रहे हैं उद्धव को। उद्धव का दिमाग काम नहीं कर रहा है, विवेक काम नहीं कर रहा है। उद्धव जी कहने लगे, अगर वाकई में तुम समझती हो कृष्ण है तो कहाँ है, दिखाओ हमें। तुम कहते हो हर वक्त, हर सांस में, हर हृदय में, हमारे पूरे शरीर में कृष्ण कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण कृष्ण है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे भी दिखना चाहिए। राधा ने कहा, आंख बंद करके कृष्ण 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 का जाप करो एक बार प्रेम से, कृष्ण 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 पुकारो। तुमने तो कृष्ण को जाना है, सिर्फ कृष्ण के सखा हो सिर्फ, इसलिए तुम्हें प्रतीत नहीं हो रही है प्रीति। प्रेम तो तब होगा जब तुमको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, तभी वो दिखेगा। प्रेमी को प्रेमी अंतरात्मा में दिखता है, हृदय में दिखता है। जब वो शून्य में बैठ करके ध्यान करता है अपने प्रेमी का, तो उसकी आंखों के सामने प्रेमी ही नजर आता है, कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती है। इतना संवाद राधा के बीच चल रहा है। राधा ने जैसे ही आंख बंद करी, उद्धव ने जैसे ही आंख बंद करके कृष्ण 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 का जाप किया, कन्हैया जी नहीं दिखाई पड़े। फिर आंख खोल दी, और आंख खोलने के बाद तुरंत ही देखा कि राधा तो लीन हो गई है, कृष्ण के नाम में आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमारा भी ध्यान ऐसे ही होता है कि हम ध्यान करते हैं, माला जपते हैं, बार बार आंख खोल करके देखते रहते हैं, इसलिए ध्यान नहीं लग पाता है। राधा ने आंख बंद करके पूर्ण रूप से प्रेम के वशीभूत हो करके कन्हैया को अपने हृदय में, अपने शरीर में महसूस करते हुए आंख बंद करके कृष्ण 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 का जाप प्रारंभ कर दिया। उद्धव जी की आंखें खुली की खुली रह गई, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, और उद्धव जी आंखें पसार करके राधा की स्थिति देख रहे हैं। सारी की सारी गोपिकाएं हाथ जोड़ करके कृष्ण 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 कृष्ण, चारों दिशाओं में, हवा में, फिजाओं में, इस प्रकृति में कृष्ण 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 का नाम गूंजने लगा। उद्धव जी के कान बजने लगे, इधर उधर ताक रहे हैं, कौन बोल रहा? सारा ब्रह्मांड, सारे ऋषि मुनि, सारे तपस्वी, एक एक वेदों की ऋचाएं सब बोल रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण। उद्धव जी का ज्ञान बिल्कुल शून्य हो गया, ब्रह्मांड में बिल्कुल अंधेरा छा गया। उद्धव को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो जब उद्धव जी ने दोबारा आंख बंद करके कृष्ण 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 सखा 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 कह के पुकारा, तो उद्धव के सामने कृष्ण नजर आने लगे। और जैसे ही आंखें खोली तो राधा के संग में कृष्ण बांसुरी लेकर के बैठे हुए हैं बगल में, और राधा उनके कंधे पर मस्तक रख करके, सिर रख करके बांसुरी के स्वरों का आनंद ले रही है। और जैसे ही उद्धव जी ने प्रभु की ये लीला देखी, तो स्पर्श करके देख रहे हैं कि वाकई में कृष्ण है कि मेरा धोखा है। स्पर्श करके देखा तो सह शरीर कृष्ण मौजूद थे वहां पर। इसलिए भक्तों के तो अंग संग कन्हैया रहते ही हैं, और भक्त उनका अनुभव करते हैं, लेकिन जो राक्षस लोग हैं उनको अनुभव कराया नहीं जा सकता है। इसलिए भक्ति में लीन रहो, सदा आनंद से रहो,
हाँ, एक अंत में एक साधक ने हमारे प्रश्न पूछा है कि हे गुरुवर, हमको बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवत प्राप्त हो गए हैं। हम तो 10 साल से माला जाप कर रहे हैं, गुरु दीक्षा भी ले चुके हैं, भागवत कथाएं भी सुनते हैं, पूजा पाठ भंडारा नवरात्र सब व्रत रखते हैं, अच्छे आचरण करते हैं और अपना जीवन वेदों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन में उतारते हैं, उसी अनुसार जी रहे हैं। तो हमें कैसे पता होगा कि हमें भगवत प्राप्ति हो गई है? तो हमारे सतगुरुदेव ने कहा है, जब इन आँखों को किसी चीज को देखने की आवश्यकता न रह जाए, ये आंखें किसी को देखना ही न चाहें, ये कान किसी बात को सुनना ही न चाहें, ये मुख जब कुछ किसी से बोलना ही न चाहे, ये सब इंद्रियां तुम्हारी जब शांत हो जाएं, सारी इच्छाएं मर जाएं और हृदय में एक ही इच्छा हो कि जितना हो सके तो प्रभु का नाम जप कर सकें, आंख बंद करके जब वो मुरली मनोहर दिखे तो समझ लेना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति धीरे धीरे हो रही है। लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, आखिरी सांस तक अपने आप को बचाने की आवश्यकता है कि हम कहीं फिसल न जाएं, क्योंकि अधर्म, पाप और ये गलत वासनाएं, कामनाएं हमेशा हमारे हृदय में बसी रहेंगी। जिस चीज को हम ऊपर उठाएंगे, बढ़ेंगे, वो चीजें बढ़ेंगी और जिसको दबाएंगे वो दबती चली जाएंगी। लेकिन मौका पाते ही ये छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये वासना, ये कामना, ये चाहते, ये इच्छाएं प्रकट हो जाएंगी और तुमसे कहीं दुष्व्यवहार न करवा दें, शास्त्रों के प्रतिकूल आचरण न करवा दें, तुमसे कहीं अधर्म न हो जाए। इसलिए भगवत प्राप्त व्यक्ति को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, अपने आँख कान खोल करके ही समाज में अपने कार्य को उसका निरूपण करना चाहिए और जितना हो सके उतना संसार से दूर रह करके अपनी भक्ति में हर वक्त प्रभु के भजन में, प्रभु के नाम में लीन रहना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कि एक नाव जब पानी में चलती है तो वो डूबती नहीं है, तैरा करती है, चला करती है, नाविक भी चलाया करता है, पानी में नाव है तो लेकिन वो डूब नहीं रही है। उसी तरीके से भक्त संसार में है तो लेकिन संसार में रम नहीं रहा है, डूब नहीं रहा है, संसार को धीरे धीरे छोड़ता चला जा रहा है, त्यागता चला जा रहा है, सारी इच्छाएं मरती चली जा रही हैं और प्रभु के पास वो एक एक कदम धीरे धीरे पास पहुंचता चला जा रहा है। इसलिए साधकों से विनम्र निवेदन है कि आप भगवत प्राप्त हो जाएं, भगवत की लाइन में जब आगे बढ़ने लगें तो समझ लेना कि हमारी सारी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, सारी वासनाएं, कामनाएं इंद्रियों की शांत हो चुकी हैं। इसलिए अपने आप को बचाते हुए इस संसार में रहना है और आठों पहर, हम तो कहते हैं हर सांस में सुमिरन हो प्रभु का, हर सांस में राधा 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 का नाम जाप चलता रहे तो जीवन यूं ही धन्य हो जाएगा, कभी फिसलोगे नहीं। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे श्याम।